बैक टू माय चैनल फैक्ट्स इन हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसका जो संक्रमण है बहुत तेजी से हो रहा है। तो मैंने सोचा इस पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। और इसके अगर आपके आसपास या आपके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर पूरी देखनी चाहिए। वैसे तो इसका संक्रमण जो है किसी भी इंसान को हो सकता है, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, लेकिन ये संक्रमण जो है मोस्टली बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे कि अगर आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा पतले दस्त हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, ऐंठन हो रही है, कमजोरी हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो ये एक स्टमक फ्लू के सिम्टम है। तो चलिए आज हम स्टमक फ्लू के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही सीजन चेंज होता है तरह तरह के इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और इन्हीं के कारण से जो केस हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अभी एक बहुत ज़्यादा इसके केस आ रहे हैं, वो है स्टमक फ्लू, या जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं पेट की बीमारी। पेट की बीमारी का मतलब है कि इंसान जो है उसका पेट का गड़बड़ हो जाना। पेट गड़बड़ होने के पहले उसके शुरुआती कुछ सिम्टम जो है आते हैं। ये जो बीमारी है उन लोगों में ज्यादा हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यून सिस्टम कमजोर उन लोगों का ज्यादा होता है जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो 60-70 के बाद के जो बुजुर्ग होते हैं, उनका इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ऐसे में उनमें ये संक्रमण बहुत जल्दी से फैलता है। ये संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से भी फैल सकता है। यदि किसी को स्टमक फ्लू है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो बहुत चांस है कि ये आपको हो जाए। तो इसलिए जरूरी है स्टमक फ्लू के बारे में जानना। स्टमक फ्लू क्या होता है? स्टमक फ्लू एक तरह का वायरल संक्रमण है जो वायरस के कारण से फैलता है और ये वायरस हो सकते हैं रोटा वायरस, नोरो वायरस या एंटेरो वायरस। ये 3 तरह के जो वायरस हैं, इनके संक्रमण से ये स्टमक फ्लू फैलता है। जो इंसान इसके संपर्क में आता है उनमें ये वायरस जो है प्रवेश कर जाता है और फिर इसके शुरुआती सिम्टम आपको आने लगते हैं। इसके शुरुआती सिम्टम में होते हैं पेट की गड़बड़ होना, यानी आपका डाइजेशन जो है गड़बड़ा जाता है। स्टमक फ्लू का सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है गैस्ट्राइटिस, गैस की समस्या होना, यानी गैस्ट्राइटिस यानी गैस बहुत ज्यादा बनना, जिसके कारण से आपको घबराहट भी होती है, उल्टियां भी हो सकती हैं, चक्कर भी आ सकते हैं और पेट का मोशन जो है लूज मोशन हो जाते हैं। ये लूज मोशन इतने लूज होते हैं कि जो आप मोशन होता है वो एकदम पानी की तरह होता है। और इसका संक्रमण जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके कारण से जो आपके दस्त हैं जो एकदम पानी की तरह पतले हैं, उनमें ब्लड भी आने लगता है। और इनका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान हो जाता है और रोटा वायरस के कारण से तो कई बच्चों की मौत भी हो जाती है। अगर इसके रोटा वायरस का के घर में बच्चा है उसको टीका नहीं लगा है तो आपको जरूर लगवाना चाहिए, ताकि इस तरह के संक्रमण और फ्लू से उसका बचाव हो सके। अब हम बात करते हैं यह फैलता कैसे है। जैसे कि मैंने कहा, यह वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है, तो वायरस कई चीज़ों से आपके संपर्क में आ सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर इस तरह का स्टमक फ्लू है तो उसके द्वारा यूज किए हुए जगह से या फिर खाने से या पीने से भी आपको ये संक्रमण हो सकता है, उसके साथ उठने बैठने से भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं और आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप इसके संक्रमण से पीड़ित हो सकते हैं। इसके और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये आपकी आंतों में वायरस जाता है जिसके कारण से आंतों में सूजन आती है। सूजन आने की वजह से आपको पेट में ऐंठन होती है, दर्द होता है और इसके कारण से आपको जो है बुखार आने लगता है। इसके साथ साथ में आपको चक्कर आना, उल्टियां होना, खाना न पचना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पेट में ऐंठन की समस्या होती है। तो अगर इसके शुरुआती लक्षण देखें तो इसके शुरुआती लक्षण में आपको बुखार आता है, उल्टी आती है, साथ साथ में कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना इसके सिम्टम होते हैं।
अब हम इससे बचने की बात करें तो बचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि ऐसे संक्रमित स्थान या संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। दूसरा, अगर आप बाहर का खाना खाते हैं या स्ट्रीट फूड खाते हैं तो ऐसी जगह से संक्रमण आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ कई तरह के लोग आते हैं और उनके कारण से वायरस जो है आपके पेट में आसानी से जा सकता है। नेक्स्ट है, आप जो भी खाना खाएं वो क्या गर्म खाना खाना चाहिए। गर्म खाने से वायरस जो होते हैं या तो खत्म हो जाते हैं या फिर उनका पावर जो है कम हो जाता है। ऐसे में संक्रमण होने की संभावना कम होती है। बेहतर है कि आप बाहर का ना खाकर घर पर ताज़ा खाना खाएं, जो कि आपको इस तरह के संक्रमण होने से बचाएगा। नेक्स्ट है, अपने हाथों को बार बार आपको हैंड वॉश करना है, ताकि आपके हाथों के द्वारा जो वायरस है आपके मुंह में ना जाए और आप इससे प्रभावित ना हो। इस तरह की छोटी छोटी केयर है जो आप कर सकते हैं। चाहे तो मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना केयर खुद करेंगे, ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे तो इस तरह के संक्रमण से आप बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इस तरह का जो संक्रमण आपके घर में बुजुर्गों को हुआ है या बच्चों को हुआ है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, लूज मोशन आपके रुक जाए और बॉडी में जो कमजोरी हो गई है वो खत्म हो। कोशिश करें कि इलेक्ट्रोल पाउडर तुरंत पिलाएं, ताकि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपना काम सही से कर सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की मेंटल लेवल पर दिक्कत ना हो, जिसके कारण से आपको चक्कर आ सकते हैं, मति भ्रम हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर से बहुत जल्दी से जो है पानी बाहर जाता है और इसका असर आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है, इसलिए जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं जो आपकी पेट की दिक्कतों से राहत देगा, जैसे जिंजर की चाय, एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं। पेट में दर्द ज़्यादा है तो आप सिकाई कर सकते हैं। डाइट आपको लिक्विड लेनी है। इसके अलावा आप लाइम वाटर भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टमक फ्लू के अलावा भी अभी एक और बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है, उसका नाम है मम्स यानी गर्ल्स हुए की बीमारी, जो कि बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है। इसलिए सेफ रहें, अपने बच्चों को किसी भी ऐसे बच्चे से मिलने से रोकें। और अगर आप चाहते हैं कि मम्स पर भी पूरी जानकारी आपको मिले और आप चाहें कि इसके पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।